नमस्कार बच्चों, सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय पीलीभंगा की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा हमारी 12 में हिंदी साहित्य की कक्षा है और इसमें हम सरयू पुस्तक का जो प्रथम पाठ है कबीरदास जी वो कर रहे थे, जिसके 2 भाग हमने किए थे, जिसमें हमने कुल 12 दोहे जो हैं उनकी व्याख्या की थी। हमारी पाठ्यपुस्तक में 2 पद भी संकलित है, जिसे जो कि आज हमारा भाग 3 के रूप में हम इसे पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, जो हमारे 2 पद हैं उनमें जो हमारा प्रथम पद है कायरी नलिनी तू कुमलानी में कबीरदास जी ने जीवात्मा और परमात्मा की अभिन्नता अर्थात एकता को प्रकट किया है। वो भी किसके माध्यम से? कमलिनी के माध्यम से। और जो जल है वो परमात्मा का प्रतीक है, कमलिनी जीवात्मा का प्रतीक है। उस प्रतीक के माध्यम से कबीरदास जी हमें बताते हैं। तो इस प्रकार इसमें क्या है कि एक अर्थ कमलिनी के रूप में लिया गया है, दूसरा अर्थ उस जीवात्मा के रूप में लिया गया है। इसलिए इसके 2 अर्थ हैं। प्रथम अर्थ हम पढ़ते हैं इसमें, काहेरी नलिनी तू कुमलानी। अभी नलिनी का मतलब कमलिनी, मैंने जो कमल सरोवर में खिलता है उसके बारे में बात की गई है कि काहे रे, कबीरदास जी कहते हैं कमलिनी तू क्यों कुमला रही है, अर्थात क्यों दुख से इतनी पीड़ित है। तेरे ही नाली सरोवर पानी। नाली मैंने उस कमलिनी की नाल अर्थात जिसे हम जड़ कहते हैं वो कहाँ पर है? सरोवर में है, मैंने जल में ही है, और उस जल में पानी ही पानी है। कि ए नलिनी कमलिनी तू क्यों कुमला रही है, तू क्यों मुरझा रही है? तेरी जो नाल अर्थात जो तेरी जड़ है वो उस जल में ही है, उस सरोवर में ही है, और फिर भी तू क्या है इतनी मुरझा रही है। अर्थात वो कमलिनी सूख रही है। उसके सूखने के बारे में कहते हैं कि जल में होते भी तू कैसे सूख रही है। तब कहते हैं कबीरदास जी, जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलिनी तोर निवास। जल में उत्पत्ति जल में वास। जल में उत्पत्ति मैंने तेरा जन्म भी जल के अंदर ही हुआ, मैंने तेरा जो उत्पन्न है वो उत्पन्न होने का कार्य जल में हुआ। जल में वास, और जल में ही क्या है? तुम्हारा रहना है, तुम्हारा वहाँ स्थान है। जल में नलिनी तोर निवास, और वहीं रहती है और वहीं तुम्हारा निवास, मतलब हमेशा उसी में ही रहना है, कहीं भी बाहर नहीं आना। अर्थात भूमि से ऊपर तुम्हें आने की आवश्यकता नहीं, जल में ही रहना है। तो कहते हैं आगे कि ना तली तपती न ऊपरी आग। ना तली तपती, ना तो तुम्हारा तल तपता है, क्यों? जल में है, जल वैसे ही शीतल है। तुम वहाँ पर तुम्हें क्या नहीं हो रहा? तपन का एहसास नहीं होता। न ऊपरी आग और न ही बाहरी आग दिखाई देती है। कौन सी? जो सूर्य की अग्नि से पुष्प मुरझा जाते हैं, पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं, परंतु जल में होने के कारण उसका भी प्रभाव उस कमलिनी पर क्या है? नहीं पड़ता। तोर हेत कहूँ कासनी लागी। तोर हेत मैंने तुम्हारा, हेत मैंने यहाँ पर प्रेम है, कासनी मैंने किस से लगा। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे को किसी से प्रेम स्नेह तो नहीं हो गया जिसके वियोग में तुम क्या हो? मुरझा रही हो। कहे कबीर जे उद की समानते नहीं हुए हमारे जान। कबीरदास जी कहते हैं जे उद की समान, उद की मैंने जल के समान। क्या कि अब तुम तो जल में ही हो और जल के ही समान हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी जल है और बाहर भी जल है। अंदर और भीतर से जब तुम जल से घिरी हुई हो, ते नहीं मुए हमरे जान, तो हम मानते हैं मुए मरे हुए। क्या कि हम ऐसे को मरे हुए नहीं जानते हैं। अर्थात तुम तो अमर हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जन्म भी वही है, तुम्हें रहना भी वही है, तुम्हारा निवास भी वही है, और तुम्हें बाहर और अंदर की किसी भी प्रकार की पीड़ा या दुख नहीं है। अगर क्या तुम्हें किससे हेतु हो गया जिसके कारण तुम इतनी मुरझा रही हो? कबीरदास जी कहते हैं कि जो जल में ही निवास करता है, अर्थात जो सदैव अपने मूल में ही रहता है, अब अंदर और बाहर दोनों से वह उस स्थिति में रहे जिसमें वो है, तो कहते हैं कि वो हमारे हिसाब से क्या है? मृत्यु को प्राप्त नहीं करता, अर्थात वो क्या होता है? अमर होता है। अब जीवात्मा के रूप में यहाँ पर कहते हैं कि हे जीवात्मा, तुम इस परमात्मा के इस ब्रह्मांड में ही निवास करती हो, और परमात्मा भी इसी ब्रह्मांड में ही है। माने आत्मा क्या है? अजर अमर अविनाशी है, वह कभी मरती नहीं है। उसे अग्नि काट नहीं सकती, जला नहीं सकती, तलवार काट नहीं सकती, अर्थात उस पर कोई प्रभाव नहीं है। तब कहते हैं कि तुम उस परमात्मा से अलग नहीं हो, उसी के पास हो, उसी के साथ हो। किस प्रकार जुड़ी हुई हो? जैसे कि कमलिनी क्या है? जो नाल है वो अपने सरोवर से
के जल से जुड़ी रहती है, वैसे ही तुम भी जुड़ी हुई हो। जो परमात्मा रूपी जल है वो तुम्हारे चारों तरफ सदैव इस ब्रह्मांड में विद्यमान है। तुम्हारा जन्म भी जल में, उत्पत्ति जन्म भी यही, रहना भी यही है, निवास भी यही है। ना तुम्हें बाहर की विषय आसक्तियाँ डरा सकती हैं, ना भीतर तुम्हें किसी प्रकार की पीड़ा हो सकती है। अब बताओ तुम्हें किससे है, अर्थात तुम्हें इस संसार में किससे इतनी स्नेह हो गया, प्रेम हो गया, जिसका वियोग, जिसका कष्ट तुम्हें क्या है, कुम्हलाए अर्थात मुरझाया जा रहा है। कबीरदास जी कहते हैं कि जो सदैव परमात्मा की स्थिति में रहता है, अर्थात जल यहाँ पर अब परमात्मा का रूप ले रहा है। क्या कि जब सदैव जो परमात्मा में ही रहता है, परमात्मा के जल में ही निवास करता है, उस पर को हम क्या है, ते नहीं हुए हमरे जान, उसको हम मरे हुए नहीं जानते, अर्थात उसे अमर मानते हैं। प्यारे बच्चों, कबीरदास जी कहते हैं कि जब सदैव अंदर और बाहर दोनों स्थिति में उस परमात्मा की स्थिति में व्यक्ति रहता है तो वह व्यक्ति कभी मरता नहीं है। जन्म मरण इस शरीर का होता है, जो कष्ट पीड़ाएं भोगनी होती हैं वो इस शरीर को भोगनी है, नहीं कि इस आत्मा को। इस आत्मा का हम जन्म मानते हैं, मरण मानते हैं, जबकि जन्म और मरण तो इस शरीर का होता है। जो आत्मा है वो सदैव अपने परमात्मा में ही अस्तित्व होती है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हे नलिनी माने हे जीवात्मा, तू क्यों इतना इस संसार के इन कष्टों में पड़ी हुई है, क्यों उसके वियोग में पीड़ित होकर के मुरझा रही है। तुम तो सदैव उस परमात्मा में ही अवस्थित हो, अंदर और भीतर से तुम्हारे अंदर वो परमात्मा है, और उस परमात्मा का ध्यान कर और तू अमर है। बस तुम्हें इस बात को क्या करना है, अपने आप को एहसास में लाना है। तो इस प्रकार यहाँ पर कमलिनी का रूपक दे करके, उदाहरण दे करके हमें उस परमात्मा की स्थिति में सदैव बने रहना चाहिए। जीवात्मा और परमात्मा अलग नहीं, एक ही है। यह बात कबीरदास जी इस पद के माध्यम से हमें समझाते हैं। दूसरा पद, संतो भई आई ज्ञान की आंधी। यहाँ पर कबीरदास जी ने ज्ञान की आंधी का रूपक लिया है, मैंने आंधी का उदाहरण लिया है। और आंधी कैसी है, ज्ञान की। उस आंधी के माध्यम से उस परमात्मा के दर्शन होने पर जो स्थिति होती है, उस स्थिति का वर्णन कबीरदास जी करते हुए कहते हैं, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी है। क्या संतो भाई, ज्ञान की आंधी आ गई है, अर्थात अज्ञानता के जितने भी आवरण थे वो सारे के सारे उस आंधी के कारण क्या हो गए, दूर हो गए, नष्ट हो गए। ब्रह्म की टाटी सबे उड़ानी, माया रे न बांधी रे। ब्रह्म की टाटी सबे उड़ानी, टाटी में टटिया जो होती है जिसे हम पर्दा कह देते हैं, उड़ानी। क्या ब्रह्म के जितने भी पर्दे हमारे ऊपर पड़े हुए थे वो उस ज्ञान की आंधी के कारण क्या हो गए, उड़ गए। आंधी आती है तो सामान उड़ जाता है, इधर उधर बिखर जाता है। वही स्थिति यहाँ पर है, परंतु यहाँ पर क्या उड़ा, व्यक्ति के भ्रम के जो पर्दे थे वो सारे के सारे पर्दे गायब हो गए, उड़ गए। माया रहे न बांधी, और माया बांधी हुई नहीं रही, अर्थात जिस माया से, अर्थात जो हमारा मोह था, जो यहाँ से जुड़ा हुआ था, वो अब क्या है, इससे बंधा नहीं रहा। किससे, ये अब छूट गया। किसके कारण, ज्ञान के कारण हमारा इस संसार से जो मोह था वो छूट गया। हमें पता लग गया अभी क्या सही और क्या गलत है, किसके साथ रहना और किसके साथ नहीं रहना। हित चित्त की दो थुनी गिरानी। हित चित्त, यहाँ पर ममत्व और लगाव की बात की गई है, विषय आसक्तियों की बात की गई है और बाह्य दिखावे की बात की गई है। ये मैंने दो थुनी गिरानी, दो थुनी मैंने स्तंभ गिरा दिए जिस पर छप्पर टिका होता है। वैसे ऐसे दो थुनियाँ मैंने, दो जो स्तंभ हैं उनको क्या किया, कबीरदास जी कहते हैं इसी ज्ञान रूपी आंधी ने गिरा दिया। क्या है, हित चित्त, ममत्व और लगाव, विषयाशक्ति और बाह्य आचरण जो हैं, जो दिखावा है, ऐसे जो दो स्तंभ थे उनको क्या कर दिया, गिरा दिया। किसने, ज्ञान की आंधी ने। मोह बलिंडा टूटा, और मोह बलिंडा यहाँ पर ध्यान रखना, जो छप्पर को जिसको कहते हैं छप्पर का जो आधार स्तंभ जो होता है छप्पर के मध्य में, जिससे वह छप्पर टिका हुआ है, कहते वो वाला जो बलिंडा है, वो बलिंडा क्या है, टूट गया। आगे कहते हैं तीसरा, छानी परी घर ऊपरी कुबदी का भांडा फूटा। तृष्णा मैंने, तृष्णा है, छानी परे घर ऊपर। अब वो जो तृष्णा का जो जल था वो नहीं, तृष्णा मैंने जो इच्छाएं हैं, वो जल, वो जो तृष्णा रूपी जो छप्पर था वो भी क्या है, उड़ गया। अर्थात उस अब तृष्णा जो गिरती थी मेरे ऊपर, इच्छाएं जो हमारे ऊपर आती थी, इच्छाओं का जो प्रभाव हम पर पड़ता था, वो अब इस ज्ञान की आंधी से
क्या हो गया, उड़ गया, दूर हो गया। कुबुद्धि का बाटा फूटा। कुबुद्धि का मतलब कुबुद्धि है, भांडे मतलब बर्तन। कुबुद्धि के जितने भी बर्तन थे वो सारे के सारे फूट गए। प्यारे बच्चों, अब यहाँ तक में एक बात थोड़ा सोच लो, झोपड़ी का उदाहरण ले लो। एक झोपड़ी बनी हुई है, उस झोपड़ी के जितने पर्दे थे वो उड़ गए। उस झोपड़ी का जो मुख्य स्तंभ था जिस पर टिकी हुई थी वो टूट गया, उसका छप्पर गिर गया। अब जब छप्पर जब गिरेगा तो बर्तन जो बुरे थे, बुरे विचारों रूपी जो बर्तन थे वो भी क्या हो गए, फूट गए, टूट गए। आगे कहते हैं जोग जुगती कर संतों को बांधी, निर्जू चुए न पानी। जोग जुगती कर मैंने योग की युक्ति से, किसने, संतों ने क्या किया है, ऐसी छत बांधी है। माने जब पुराना भवन ढा दिया गया तो एक नया ज्ञान का जो भवन आया है उसकी जो छत है वो कैसी है। कबीरदास जी कहते हैं कि संतों ने योग की युक्ति से आत्म दर्शन के द्वारा, राम दर्शन के द्वारा क्या कर दिया, ऐसी छत को बांध दिया। निर्चु चुए न पानी, अब उसमें से पानी नहीं चूता, अर्थात अब उसके अंदर से जो विषय वासना विकारों की जो जल गिरने की बूंदें गिरने वाली थी, जो पुराने वाले छप्पर से गिरती थी वो अब गिरती नहीं है। अर्थात अब विषय वासनाओं का जो प्रभाव है उस ज्ञान के दर्शन के कारण से, योग की युक्ति से अब उसका प्रभाव हम पर नहीं पड़ता, मैंने कबीरदास जी पर नहीं पड़ता। कूड़ कपट काया का निकसा, हरि की गति जब जानी। कूड़ कपट काया का निकसा, कूड़ कपट में कूड़ा कपड़ा, कपट मैंने धोखा होता है कि शरीर के से जो हम धोखे करते थे वो सारे के सारे निकल गए। अब धोखे क्या हैं, कब निकले ये भी देख लो पहले। हरि की गति जब जानी, जब उस हरि मैंने परमात्मा की गति को जब हमने जाना, अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि जब योग की युक्ति से संतों ने हम मेरे भवन को बांध दिया, उस ज्ञान की आंधी आ गई, उस परमात्मा के का ज्ञान हो गया, तो जब मुझे उस परमात्मा ज्ञान के बाद में जब उसे परमात्मा की प्राप्ति जब मुझे होती है, तब इस शरीर के जितने भी कूड़ कपट अर्थात जितने भी विषय विकार थे वो सारे के सारे क्या हो गए, निकल गए। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना। आंधी पीछे मैंने आंधी के बाद में जो जल बूठा, मैंने जो जल गिरा है वो कैसा जल है, प्रेम हरिजन भीना। क्या उस परमात्मा के जो भक्त हैं वो उस प्रेम के जल से क्या हैं, भीगते हैं। अर्थात परमात्मा के दर्शन होने पर इस शरीर के विकार नष्ट हो गए और इस आंधी के बाद जो परमात्मा की प्राप्ति पर जो जल वर्षा हुई, अर्थात जो जल की बूंदें गिरी हैं, उससे जो भक्त लोग हैं वो भीगते हैं। कई कबीर भान के प्रगटे उदित भयातम क्षीणा। भान मैंने सूर्य के प्रकट होने पर उदित भयातम क्षीणा, जो उदय हुआ था क्या, अंधकार, वो क्या हो गया, क्षीण हो गया, मैंने नष्ट हो गया। क्या कबीरदास जी कहते हैं कि जब ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ तब जो अंधकार जो उदित हुआ था, अज्ञानता रूपी अंधकार का जो उदय हो रखा था वो धीरे धीरे स्वतः ही क्या होने लगा, क्षीण होने लगा, अर्थात वो नष्ट होने लगा। सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही ज्ञान की आंधी से जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो अज्ञानता का जो अंधकार है वो स्वतः ही धीरे धीरे क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इस प्रकार यहाँ पर हमें ज्ञान की आंधी के माध्यम से उस परमात्मा के आत्म दर्शन, उस राम के दर्शन की बात कबीरदास जी यहाँ पर हमें बताते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये जो हमारा पाठ है ये पूरा होता है। इसकी आप व्याख्या बार बार पढ़ें, समझें और इसका अभ्यास करें। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।